हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं गौरव मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद और जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो मेरे लास्ट वीडियो में अपन ने बहुपद का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने बहुपद की परिभाषा, जिसमें बीजीय व्यंजक, चर, अचर आदि कुछ शब्द आए थे, जिसको अपन ने बहुत बेहतर ढंग से समझा था। तो आज अपने को अपना नेक्स्ट स्टेप रखना है और यहाँ पर अपने को पढ़ना है कि बहुपद से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है जो 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए अपने को पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा कि आप चाहे किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी ने जो कोर्स प्रोवाइड किया है वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के लिए सेम है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टेक्स्ट बुक से जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार आपका बेस बन जाएगा, तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे वो डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे। इसीलिए तो आप किसी भी बोर्ड से संबंधित क्यों ना हो, आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको चीज़ें पता चलेंगी, नई चीज़ें पता चलेंगी हो सकता है, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो सकता है कि वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो और जानते हैं कि भाई बहुपद चैप्टर में अपने को आखिर पढ़ना क्या क्या है। चलिए, तो यहाँ पर अपनी जो सबसे पहली हेडिंग जो अपन लगाने वाले हैं वो है ग्राफ के द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, जो यूपी बोर्ड में स्पेशली दिया हुआ है, सीबीएसई में भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी में डेफिनेटली दिया हुआ है। तो ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना अपनी पहली हेडिंग है। एक्सरसाइज का पहला पार्ट भी है, तो इसको अपन देखते हैं। तो हेडिंग अपन सबसे पहले लगा देते हैं यहाँ पर, ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ये अपनी हेडिंग लगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। ग्राफ को इंग्लिश में ग्राफ को हिंदी में आलेख बोला जाता है, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। ग्राफ को अपन हिंदी में आलेख बोलते हैं। ग्राफ से आप परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं तो एक बार मैं ऐसी लाइटली बता देता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको डिटेल में जाएंगे। ग्राफ में क्या होता है, इस प्रकार से अपन लाइनें खींचते हैं। ये अपना जो लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन एक्स अक्ष कहलाती है। ये ध्यान में रखना है अपने को, हमेशा ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है। और ये जो खड़ी हुई लाइन है, ये अपनी पूरी की पूरी क्या कहलाती है, वाई अक्ष कहलाती है। ये पूरी की पूरी लाइन अपनी वाई अक्ष कहलाती है। और जो ये बीच का बिंदु होता है यहाँ पर, ये अपना कहलाता है मूल बिंदु। निर्देशांक ज्यामिति में अपन डिटेल में इसको पढ़ेंगे, अभी इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि अपन मूल बिंदु वगैरह की बात करें। अपना सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष का काम है, सिर्फ अपने को इससे रिलेट रखना है अपने को। अब यहाँ पर अपन चीजें देखते हैं कि अपने को यह पता चल चुका है कि ग्राफ में क्या क्या होता है। ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, ये अपन ने समझ लिया। अब यहां पर बोल रहा है ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ये आपके सामने एक नया वर्ड फिर से आया, शून्यक। भाई जब तक आपको शून्यक समझ में नहीं आएगा तो आखिर आप क्वेश्चन को सम बनाएंगे कैसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि शून्यक को अपन समझे कैसे, कि शून्यक एक्चुअली में क्या है। देखिए क्या होता है, मैं बार बार जोर देता हूं कि रटना नहीं है। मैथ्स में आप जितना रटेंगे उतना आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ेगी, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि रटी हुई चीज आप ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 1 महीना आपको याद रहेगा, 15 दिन याद रहेगा, 2 महीना याद रहेगा, उससे ज्यादा फिर आपके पास वापस से वो चीज आएंगी कि आप वो भूलने लगेंगे। तो यहाँ पर जब आप एक बेहतर तरीके से समझते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, लंबे समय तक आपके लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ पर आपके सामने आया शून्यक। अब ये शून्यक है किसका, भाई ऑब्वियस बात है, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी की बात हो रही है। बहुपद का शून्यक यहां पर बात हो रही है, बहुपद का शून्यक। इसकी पहले अपन एक परिभाषा देखते हैं जिससे अपने को समझ में आए कि ये मतलब क्या है। इंग्लिश में इसको जीरोस कहा जाता है,
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है, जीरोस, शून्यकों को जीरोस बोला जाता है। ठीक, तो यहां पर अपन सबसे पहले बहुपद का शून्यक जो है उसकी परिभाषा देखते हैं और फिर उसको वापस से फिर से अपन आसान शब्दों में समझेंगे। तो यहां पर मैंने परिभाषा लिखी, चर का वह मान। देखिए अब मैं चर लिख रहा हूं, मैं अंग्रेजी के अल्फाबेट नहीं लिखेंगे, अपन ने समझ लिया था कि चर किसको बोलेंगे, अपन डायरेक्ट अब यूज करेंगे। मैं एक्स वाई जेड अंग्रेजी के अक्षर ये सब चीजें नहीं बोलूंगा, अब मैं डायरेक्ट आपको चर बोलूंगा। तो यहां पर चर का वह मान जिससे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, अब इसको अभी अपन आसान बनाने के लिए यहां पर प्रश्न लिख लेते हैं, दिया हुआ प्रश्न, ठीक है ना, जो दिया हुआ प्रश्न रहेगा, दिया गया बहुपद शून्य हो जाए। चर का वह मान जिससे दिया गया बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब अपने को चर का ऐसा मान ढूंढना होता है जिससे बहुपद जो अपने को प्रश्न दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा मान हल करने पर क्या मिलने लगे, अपने को जीरो मिलने लगे, शून्य मिलने लगे। तो जैसे ही अपने को शून्य मिलता है और जिस मान के लिए मिलता है वो अपना क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। देखते हैं अभी यहां पर अपन को ध्यान में रखना है, जैसे यहां पर x माइनस 5 लिखा मैंने, ठीक, तो अब ये अपना बहुपद है, बहुपद अपना दिया हुआ है x माइनस 5, ठीक, तो इसका शून्यक क्या होगा। अब अपने पास क्वेश्चन यही है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो अब यहां पर अगर अपन, यहां पर मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, अगर हम x की जगह, चर की जगह, x की जगह 5 रखें तो बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। होगा भाई, देख लो, रख के देखते हैं अपन। तो 5 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा भाई, शून्य आएगा। ये आपको दिखाई देने लगा। तो इसका मतलब शून्यक क्या हुआ, 5 हुआ कि नहीं, इसी को अपन शून्यक बोलते हैं। वह मान, चर का वह मान जिससे दिया गया बहुपद शून्य हो जाए उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, सॉरी, उसका बहुपद का शून्यक कहते, ठीक है। तो यहां पर अपन ने बहुपद का शून्यक देख लिया और एक उदाहरण के जरिए यहां पर अपन ने समझ भी लिया। तो यहां पर और लिख लेते हैं, यहां पर बहुपद का शून्यक 5 होगा। क्लियर है, ये अपन ने जब देख लिया, अब इसको अपन और आसान करते हैं। देखिए शून्यक आपको हो सकता है कि यहां पर भी अभी समझ में ना आया हो, मान लेते हैं, उम्मीद तो है कि समझ में आ गया है, फिर भी और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ना समझ में आया हो। तो अब इसके लिए अपन उपाय निकालते हैं कि आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपके प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि प्रश्न में आपको क्या दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न में x दिया होगा, ठीक, हो सकता है कोई प्रश्न में y दिया हो, कोई प्रश्न में z दिया हो, मतलब अंग्रेजी के अक्षरों की बात हो रही है। अंग्रेजी के अक्षर मतलब चरों की बात हो रही है। तो यहां पर जब भी आपको चर दिखाई दें, आसान भाषा में यहां पर मैं लिख रहा हूं, अधिकांश क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे, अधिकांश प्रश्नों में चर x के रूप में दिखाई देगा आपको। चलो यही बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये पहला पॉइंट अपन ने लिख लिया, x का जो भी मान होगा
हल करने पर, फिर से इसको मिटा लेते हैं। बहुपद को बहुपद को हल करने पर x का जो भी मान आएगा, जो भी मान आएगा उसे ही हम शून्यक कहते हैं। बस ये आसान सी परिभाषा लिख दी मैंने। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप बहुपद को, कोई आपके पास प्रश्न आया, मान लीजिए कोई प्रश्न आया, जब आपके सामने कोई प्रश्न आया, आपने उसको हल वल कर लिया, तो x का कुछ तो मान आएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो आएगा ही मान आपको हल करने पर। जो आपने मान निकाला है वही क्या कहलाता है, असल में बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये एकदम क्लियर रखिएगा। आपके पास दो परिभाषा हैं, ये दोनों परिभाषा को अपने दिमाग में रखिएगा कि x का जो मान होगा वही अपना क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। आगे अभी जो भी चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं उसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार होगा ये, एकदम क्लियर रहिएगा। x का मान, ठीक, चर का मान क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ये ध्यान में रखिए, x का मान आप क्या बोलेंगे, शून्यक कहेंगे। x का जो भी मान निकालेंगे वो आपका क्या होगा, शून्यक होगा। तो ये अपन ने सीख लिया भाई, ठीक है भाई। अब यहां पर अपन एक और पॉइंट लिखते हैं। अपन ने परिभाषा देखी थी, प्रकार देखा था, रैखिक रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक, अधिकतम शून्यक एक होता है। आप जब रैखिक बहुपद को हल करेंगे तो अधिकतम शून्यक कितना आएगा, एक आएगा। अभी के लिए याद रखना, अभी के लिए, ठीक है ना। इसको अपन वापस से समझेंगे पूरी। अभी यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको अपने को रटना है, एक तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका OMR शीट MCQs के लिए ये सब कुछ पूछा जाता है। तो यहां पर उसके बाद अपने पास आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक, अधिकतम शून्यक कितना होगा, दो होते हैं। दो में कर लेते हैं इसको, में कर लो, ठीक है। द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने होंगे, आपको दो मिलेंगे। दो शून्यक मतलब x का कितना मान प्राप्त होगा, अपने को दो मान प्राप्त होंगे। क्लियर रहना है ना। रैखिक बहुपद को आप हल करोगे तो x का कितना मान प्राप्त होगा, एक ही मान प्राप्त होगा, एक से ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। उसी को अपन लिखें। द्विघात बहुपद मान लो आपके सामने आया, आप जब ने उसको हल किया, अब जैसे ही आपने हल किया तो आपको देखना x के कितने मान प्राप्त होंगे, दो मान प्राप्त होंगे। x बराबर 2 और x बराबर 3, x बराबर -1, x बराबर 5, इस तरह से कुछ कुछ चीजें आपको प्राप्त होंगी। तो आपको द्विघात बहुपद को हल करते समय आंसर कितने मिलने वाले, दो आंसर मिलेंगे। तो अधिकतम शून्यक कितने कहलाएंगे, दो कहलाएंगे। ऐसे ही यहां पर तीसरा पॉइंट अपने को रखना है याद, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने होंगे, अब तीन, तीन होते हैं। बस ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है MCQs के लिए, ये डायरेक्टली पूछ लेता है कभी भी, ठीक है ना। तो इसको अपने को थोड़ा सा याद रखना है और अपन हल करके अपन देख भी लेंगे कि किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन को जब अपन लगाएंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि ये भाई इस तरह की चीजें होंगी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वापस से अपन यहाँ पर अपने काम पर पहुंच जाएंगे। जो अपने हेडिंग डली हुई है उसको अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुपद का शून्यक आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर अपन ने प्रकार भी देख लिया है कि किसमें कितने शून्यक हो सकते हैं, वो भी अपन ने समझ लिया है। अब अपने जो हेडिंग डली हुई है उस पर अपन फोकस करेंगे, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं मिटा दूं। चलिए, तो यहां पर अपने पास आ गया वापस से ग्राफ। अब यहां पर
इस जगह पर अपने को देखना है कि ग्राफ में आखिर क्या होता है। ग्राफ में, ठीक है ना, ग्राफ में ये अपनी पॉइंट है ग्राफ की। कोई लाइन है ना, मैं एकदम सरल शब्दों में लिख रहा हूं, कोई परिभाषा है क्योंकि ये पूछेगा नहीं, सरल शब्दों में याद रहेगा आपको। कोई लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार काटती हुई नजर आए वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। बस ये याद रखना है आपको। अभी उदाहरण अपन देखेंगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? परिभाषा मैंने सरल शब्दों में लिखवाई है, अपने शब्दों में। ये रहा, ठीक। कोई लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार काटती हुई नजर आए वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। अब उदाहरण से अपन देखते हैं कि भाई यहां पर अपन को कैसे पता चलेगा या कैसे समझ में आएगा। तो पहला उदाहरण अपन देखते हैं, यहां पर उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। यहां पर मैंने एक चित्र बनाया और यहां पर मैंने एक लाइन ग्राफ खींचना चालू किया। ये आपको पता है एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये वाला पूरा का पूरा क्या है, एक्स अक्ष। यहां पर पता है अपने को ये वाला एक्स अक्ष है। अब जो अपन ने परिभाषा लिखी हुई है उसको अब नजर मारते हैं। कोई लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार काटती हुई नजर आए वही उसके शून्यक होंगे। तो यहां पर देखो ये एक बार काटा, ये दो बार काटा और यहां पर देखो तीन बार काटा। तो तीन बार काटा तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई भाई, तीन हो गई। इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई आपके सामने, खुद ही सोच लीजिए। शून्यकों की संख्या कितनी प्राप्त हुई अपने को, तीन प्राप्त हो गई, क्योंकि कितनी बार काटा था, यहां पर तीन बार काटा था। तो तीन बार जब अपने को कटती हुई नजर आ रही है ये लाइन, तो अपनी संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। चलिए भाई, अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 बोलता है, इसको देख लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ये रहा एक्स अक्ष। अब इसको जब अपन देख रहे हैं तो इसमें अब आप खुद देखकर बताइए कि भैया एक्स अक्ष कितनी बार कटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कहीं भी कटता हुआ नजर आ रहा है क्या, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष को काउंट नहीं करना है अपने को, है ना, ये ध्यान में रखना। वाई अक्ष की लाइन को नहीं काउंट करना है। देखो अपन ने काउंट नहीं किया था यहाँ पर, ये एक दो तीन, वाई अक्ष की लाइन को अपन ने काउंट नहीं किया है, तो ये ध्यान में रखना अपने को। तो यहां पर जो अपन ने लाइन खींची है, जो ग्राफ बनाया है अपन ने, उसमें कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, एक्स अक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहां पर अपन क्लियर लिख देंगे, शून्यकों की संख्या होगी 0। एक भी बार नहीं काट रहा है क्योंकि, क्लियर है। चलो एक उदाहरण अपन तीसरा नंबर और देख लेते हैं, और इसमें मैं फिर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा आपके। हो सकता है कि बाकी टीचर इस तरह से ना बताए हों आपको, पर आपको हर चीज के लिए अलर्ट रखना मेरी जिम्मेदारी है, हर चीज के लिए, और हर चीज आपको समझ में भी आए ताकि। तो उदाहरण नंबर 3 एक और देख लेते हैं, बस उसके बाद कहानी अपन खत्म कर लेंगे। ये एक मैंने लाइन ग्राफ बना दिया भाई, ये एक ग्राफ बना दिया। अब ये क्या है अपना, पहले ही से मेंशन कर लिया अपन ने, एक्स अक्ष मेंशन हो गया। एक्स अक्ष, कोई लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार काटती हुई नजर आए वही उसके शून्यक होंगे। देख लो भाई कितना हो रहा है, कितनी बार काट रही है, एक दो तीन चार पांच, और ये आ गया आपका 6। 6 बार काटती हुई नजर आई,
6 बार काटती हुई नजर आई, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई भाई यहाँ पर? अब आपने सीखना चालू कर दिया है, शून्यकों की संख्या अपनी हो गई 6। तो ये क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चौथा नंबर डाल के, उसके बाद में कुछ चीज बताऊंगा आपको जो थोड़ी सी अलग होगी, वो प्रश्न को पढ़ना की आदत डालना, जो कि मैंने पहले भी समझाया हुआ है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में चौथा नंबर उदाहरण दे रहा हूं। यहां पर देखिए आप, 1, 2 और यह आ गया आपका 3। तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो गई अपनी? शून्यकों की संख्या कितनी हो गई अपनी? 3 हो गई। क्लियर है? अब आपको ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ये वाला बिंदु अभी हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई अपनी? 3 हो गई, क्योंकि 3 बार काटती हुई नजर आ रही है, 3 बार टच करती हुई नजर आ रही है। तो ये अब आपने शून्यकों की संख्या निकालना ग्राफ के जरिए सीख लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं प्रश्न के जरिए कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब यहां पर मैं एक प्रश्न लिखूंगा आपको, है ना? सेम प्रोसेस यही है आपका। क्वेश्चन बस देखिए, क्वेश्चन पर नजर डालिएगा, है ना? पहला क्वेश्चन, कोई बहुपद एफ एक्स। अब ये पूरा ध्यान में रखिए ना, है ना? जो भी अपन पढ़ रहे हैं, कोई बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ये मैंने उदाहरण बताए थे, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जिसको अपन देखने वाले हैं। ये उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक? तो यही आपको याद हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि बन तो जाएगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहां पर अपन ने खींच दिया, ये आपका क्या होगा? एक्स अक्ष होगा, और ये आपका क्या होगा? वाई अक्ष होगा। ये भी आपको पता चल चुका है, ठीक? अब शून्यकों की संख्या निकालनी है। यहां पर प्रश्न को पढ़ना क्यों जरूरी है, वो ये क्वेश्चन बताता है आपको। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत है कि प्रश्नों को पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके लिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है उसको समझने के लिए। यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है y बराबर एफ एक्स, अभी आप छोटे हैं, आप 11th-12th में जाएंगे तो फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आप मैथ्स लेते हैं फलन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। अभी के लिए 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें, तो आपको अभी के लिए यह ध्यान में रखना है कि अगर y बराबर एफ एक्स लिखा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर प्रश्न में y बराबर एफ एक्स दिया है, y बराबर एफ एक्स दिया है, तो ग्राफ में x अक्ष को काटने वाली लाइन को गिनना है, वही उसका शून्यक होगा। अभी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा
पर इसके बगल में अभी मैं क्वेश्चन और एक और डालूंगा, वही उसका शून्यक होगा। ठीक है, तो जो मैंने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं इस प्रश्न में, यहां पर एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये एक बार और ये दो बार, तो शून्यक की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, दो होगी। इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब इसके ठीक बगल में एक और प्रश्न लिख रहा हूं और उसको अपन देखेंगे। या तो एक और काम करते हैं कि उदाहरण देखने की अब जरूरत नहीं है, अपन ने एक्स अक्ष से संबंधित क्वेश्चन पर्याप्त रूप में देख लिए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मैं एक और डिफरेंट, ये क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, किताबों में नहीं दिया हुआ है, पर बोर्ड इस तरह की चीजें पूछने में माहिर होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसका ठीक दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, कोई बहुपद किसी बहुपद के लिए x बराबर f ऑफ y का ग्राफ दिया है, का ग्राफ दिया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसमें अपन क्वेश्चन भी लिख लेते हैं ताकि अपने को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पर अपन ने ग्राफ बनाया, ये अपना x अक्ष है और ये अपना आ गया y अक्ष। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने बना दिया ये। ठीक, अब आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल अलर्ट। यहां पर y बराबर एफ एक्स लिखा था और यहां पर x बराबर एफ वाई लिखा हुआ है। दोनों में अंतर को समझिए प्रश्नों के। जब तक आप इन चीजों से खेलना नहीं सीखेंगे, गणित से खेलना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको ना तो मजा आएगा और ना गणित समझ में आएगा। अब इस अंतर को पहचानिए, यहां पर y बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है और यहां x बराबर एफ वाई लिखा हुआ है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इसके लिए अपन ने कौन से अक्ष को चुना था, x अक्ष को। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के लिए अपन किस अक्ष को चुनेंगे, y अक्ष को। तो यहां पर अपन लिखेंगे, ये पॉइंट को दोनों के लिए ध्यान में रखना, अगर प्रश्न में x बराबर f ऑफ y दिया है तो ग्राफ में y अक्ष को काटने वाली लाइन को गिनना है, लाइन को गिनना है, वही उसका शून्यक होगा। क्लियर है? ये एकदम अलर्ट रहना है इसके लिए, है ना, एकदम डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, और इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने घर पे करनी है। तो अब यहां पर अपन के कौन सी लाइन की बात हो रही है, y अक्ष की बात हो रही है, यहां पर इसकी बात हो रही है अभी। ठीक है भाई, y अक्ष पर लाइन कितनी बार कटती हुई नजर आ रही है, देखिए यहां पर सिर्फ एक बार नजर आ रही है। क्लियर है? तो इसका शून्यक क्या कहलाएगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी इसमें, शून्यकों की संख्या आपकी आ जाएगी एक। ये है आपको जो प्रश्न को घुमाने की प्रवृत्ति होती है बोर्ड एग्जाम में, उसका एक एग्जाम्पल है। तो प्रश्नों को कभी भी हड़बड़ाहट में हल नहीं करना है अपने को, नहीं तो आता हुआ प्रश्न जो आपने सीखा हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है, वो भी गलत हो सकता है एक छोटी सी लापरवाही से। लापरवाही कौन सी, प्रश्न अच्छे से ना पढ़ने की आदत, ये लापरवाही है असल में।
प्रश्नों को हमेशा अपने को अच्छे से ही पढ़ना होता है। इसके लिए कोई और तरीका नहीं है। प्रश्न बिना पढ़े आप हल करना चालू करेंगे तो हो सकता है कि वो गलत बन जाए। तो इन दोनों प्रश्नों को मैंने एक साथ लिखाया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस होंगे उनको आप डेफिनेटली लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी आनी नहीं है। अब यहाँ पर जो अपने को अगली एक्सरसाइज में पढ़ना है, जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज है और जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसको अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि पूरी उम्मीद है, क्योंकि पढ़ाने वाला मैं हूँ और आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी है कि आपको समझ में कंफर्म आएगा। या हो सकता है कि आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा हो या कहीं पढ़ा हो तो समझ में ना आया होगा, पर यहाँ पर मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको बड़े आसानी से यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, जिसमें अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इस तरह की चीज़ें आएंगी। और उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, डेफिनेटली होता है कन्फ्यूज़न कि किस क्वेश्चन में क्या करना है वो समझ में नहीं आता है उसमें कुछ। तो अपन उसके लिए बहुत बेहतर ढंग से आगे अपन करने वाले हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। एक एक पॉइंट को अपन अपनी भाषा में लिखेंगे। जैसा मैंने पहले भी बोला है कि जब गणित समझ में ना आए तो आपको अपनी भाषा में लिख लेना है। अब वो वक्त आ चुका है कि जब अपन अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी देखो अपन ने अपनी भाषा का ही प्रयोग किया। मैं तो अपनी भाषा का ही प्रयोग करता हूँ, ये सब दिया हुआ नहीं रहता है किताबों में, मैं अपनी भाषा का प्रयोग कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगले एक्सरसाइज में, अगले टॉपिक पर अपने को सरल भाषा में, अपनी भाषा में चीजों को जानना है और फिर उसको अपन क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, जो वर्ड टू वर्ड रहेगा वो चीजें मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद अपन अपनी एक्सरसाइज को बनाना चालू करेंगे और जो अपना टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो मैं आप पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक था बहुत हल्का टॉपिक था, तो वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने आराम से टेक्स्ट बुक से करिएगा। जो भी आपकी रेफरेंस बुक है आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर वीडियो को मैं समाप्त करने वाला हूँ। अब अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। पढ़ाई में मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।